देश में पिछले 1.5 महीने से चल रहे चुनाव के आखिरी दौर के मतदान के लिए आज शाम प्रचार खत्म हो गया और अब अंतिम दौर की तैयारियां अपने आखिरी दौर में पहुंच गई हैं। इस दौर में 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोट पड़ने हैं और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अभिनेता रवि किशन और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक की किस्मत का फैसला होना है। मगर हॉट सीट पर कौन लोग कड़े मुकाबले में फंसे हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जून को 400 पार। इनकलाब, इनकलाब। अब ये रैलियों का शोर सुनाई नहीं देगा, लाउडस्पीकर पर जुमलेबाजी नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा के आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी और इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीट, बिहार की 8 सीट, पश्चिम बंगाल की 9 सीट, उड़ीसा की 6 सीट, पंजाब की 13 सीट, हिमाचल की 4 सीट, झारखंड की 3 सीट और चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। अब तक हुए 6 चरणों के चुनाव और मतदान प्रतिशत पर भी नजर डाल लेते हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई और मतदान प्रतिशत रहा 66.14%। दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत रहा 66.71%। तीसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत 65.68%। चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत 69.16% रहा, जहां 96 सीटों पर मतदान हुए। पांचवें चरण में 49 सीटों पर मतदान हुए, वोटिंग प्रतिशत रहा 62.2%। छठवें चरण में 57 सीटों पर मतदान हुआ और मतदान प्रतिशत रहा 61.98%। सातवें चरण में वाराणसी में भी चुनाव होगा। यह वही सीट है जहां से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे देश की निगाहें सिर्फ उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर होगी। यहाँ से पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ से पीएम मोदी के खिलाफ कुल 41 लोगों ने पर्चा भरा था, लेकिन एक उम्मीदवार ने पर्चा वापस ले लिया और बाकी के 33 लोगों के पर्चे जांच के दौरान खारिज हो गए। अब पीएम मोदी के खिलाफ कुल 6 लोग चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा यूपी की एक और सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं, वो है गोरखपुर। इस सीट से अभिनेता और अभिनेत्री आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ भाजपा ने सांसद रवि किशन शुक्ला को दूसरी बार मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से अभिनेत्री काजल निषाद चुनावी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट से अभिषेक बनर्जी तो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए यही दौर अंतिम और यही दौर भारी रहने वाला है। देश भर की जनता नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए तैयार बैठी। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं। चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, हिमाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में एनडीए का प्रदर्शन बीते चुनाव में शानदार था। हालांकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से एनडीए को चुनौती जरूर मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की कठिन परीक्षा पंजाब, उड़ीसा और बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है। हालांकि 2019 में इन सभी सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी मध्य प्रदेश में अपना जो सीट है उसको बढ़ाया और छत्तीसगढ़, राजस्थान को फिर वापस ले लिया बीजेपी भाजपा ने। और तेलंगाना में हमारी जो वोट था वो वोट का और भी उसका एनहेंसमेंट हुआ, वोट बढ़ा, सीट भी आया ज्यादा। इसका बाद ये लोग का जो इंडी जोट है वो तो पूरा खत्म हो गया है। आखिरी चरण में जिन 57 सीटों पर मतदान होना है उनमें से 29 सीटों पर एनडीए मजबूत है और बाकी बची सीटों पर इंडिया गठबंधन। बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने यूपी से लेकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सभी राज्यों में अपना डेरा जमाया और रणनीति के तहत काम किया। जिन राज्यों में मतदान खत्म हुए वहां के नेताओं ने यहां दौरे भी किए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी का 400 पार का नारा सच साबित होता है
या फिर पीएम को सत्ता से हिलाने में इंडिया गठबंधन की ताकत सफल हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार का शोर थम चुका है। इस पूरे चरण के दौरान हमने ये देखा कि किस तरह से राजनीतिक दल एक दूसरे पे हमले बोलते रहे, मुद्दा डिसाइड करते रहे और मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाते रहे। अब ईवीएम में मतदाताओं ने सभी अपने प्रत्याशियों के भाग्य कैद कर दिए हैं। 7वें चरण की वोटिंग बाकी है, वो भी अब 57 सीटों का उनका भी भाग्य तय हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएंगे और नतीजे आने के बाद अब ये साफ होगा कि देश में जो कंटिन्यूटी है भारतीय जनता पार्टी की वो जारी रहेगी या फिर नई तहजीब जिसका वादा किया जा रहा है, जिसके ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। इस फेज का चुनाव प्रचार भारी शोर शराबे और तनातनी वाला रहा। इसलिए भी रहा क्योंकि चुनाव लड़ रहे सारे महारथियों ने अपना चुनाव लड़ा और फिर आ गए आखिरी दौर की इन सीटों पर प्रचार करने। मगर 2 दिन बाद चुनाव और 5 दिन बाद परिणामों को पता चल जाएगा। साथ ही कौन होगा प्रधानमंत्री 2024, इस राज से भी पर्दा हट जाएगा। इसलिए उम्मीद करिए कि इस आखिरी दौर में भी अच्छा खासा मतदान हो।